गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। यह क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर में पूछा जाएगा। 9th के सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं और 10th में रचना के आधार पर। तो आज मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ा रही हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है, यह एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है। किंतु सत्य विजय होती वाक्य नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वाक्यांश शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता उसे वाक्यांश कहते हैं। दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे, इन वाक्यों का अर्थ निकलता है किंतु इनका पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश मात्र। वाक्य के भेद कर्तव्य क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 2, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए वह तो उद्देश्य होता है बच्चों, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य है मोहन और प्रयाग में रहता है विधेय है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद मैंने आपको पहले बताया कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य और 8 संदेहवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी प्राप्त हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भारत एक देश है, तो इससे हमें क्या जानकारी मिली कि जो भारत है वह एक देश का नाम है। राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो इन सभी वाक्यों में हमें कोई जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए इन वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहा गया। निषेधात्मक वाक्य, निषेधवाचक या निषेधात्मक। निषेध का मतलब है नेगेटिव। जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें नेगेटिव आएगा, जैसे ना या नहीं। उदाहरण के लिए मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, दोनों वाक्यों में नहीं आया है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए। उदाहरण, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत क्या है? तो ये क्या, कौन, कहाँ, ये सब क्या है? ये प्रश्नवाचक वाक्य में पूछे जाते हैं, प्रश्न है, प्रश्न पूछने का एक तरीका है। तो क्या, कौन, कहाँ, इनमें जितने भी उदाहरण आएंगे सभी में कौन, कहाँ, क्या का यूज किया जाएगा। उदाहरण के लिए भारत क्या है? राम के पिता कौन है? दशरथ कहाँ के राजा थे? तो तीनों सेंटेंस में एक में क्या आया, एक में कौन है और तीसरे में कहाँ है। तो ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा जिसमें आज्ञा दी जाए। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है विधिवाचक वाक्य कहलाता है। आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है जिसमें हम किसी से कह दें कि भाई जैसे बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। तो ये सब क्या है? ये आज्ञावाचक वाक्य हैं। विस्मयादि वाचक वाक्य, विस्मयादि मतलब आश्चर्य हो जिन्हें सुनकर। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आहा कितना सुंदर उपवन है, उपवन बगीचा। ओहो कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। नेक्स्ट, इच्छावाचक, कोई भी हमारी इच्छा हो मन की, मेरी इच्छा है कि तुम पास हो जाओ, तो ये सब क्या है? ये हमारी इच्छा है। जिस वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण,
भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, दीर्घायु लंबी उम्र प्रदान करे। तो ये इच्छा है हमारी कि तुम्हें भगवान लंबी उम्र दे, स्वस्थ शरीर दे, न वर्ष मंगलमय हो, न वर्ष जो है मंगलमय हो, ऐसी हमारी इच्छा है। संकेतवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात का संकेत, हिंट दे दिया जाता है। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। संदेहवाचक, आशंका मन में रहती है, हो भी सकता है, नहीं भी। जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। इन सब बातों में संदेह का बोध हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसे वीडियो को बच्चों सुनो, पढ़ो और अपने कार्य को कंटिन्यू पूरा करते रहो। धन्यवाद।